जयदेव गोस्वामी इतने बड़े रसिक आचार्य हुए हैं जिन्होंने गीत गोविंद जैसा ग्रंथ लिखा। इतना सुंदर ग्रंथ, श्रृंगार रस, माधुर्य भाव का वर्णन किया, बासंती रास लीला का भी वर्णन किया। लेकिन वो भी जब उनको इस लीला की स्फूर्ति हुई कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को जो हैं, चरणों में झुके हुए हैं और उनके चरणों को दबा रहे हैं, तो उनकी लेखनी वहां पर रुक जाती है, श्रील जयदेव गोस्वामी जी की, और कहते हैं कि यह असंभव है। शक्तिमान शक्ति के आगे कभी नहीं झुक सकता, इसीलिए यह संभव ही नहीं है। अपनी लेखनी को वहीं पर रोक दिया और स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मम उदारम, कि मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखता हूं। यह सत्य है, इसमें संकोच मत करो। उस लीला को, उस अधूरी पंक्ति को जो है स्वयं भगवान कृष्ण आकर पूरा करते हैं। लेकिन जयदेव गोस्वामी जी का साहस नहीं हुआ उसको लिखने का, उनके हाथ कांपने लगे, ये संभव नहीं है। इतने बड़े रसिक आचार्य हैं, लेकिन इधर रूप गोस्वामी जी की आप विशेषता को देखो। रूप गोस्वामी जी की लेखनी और उनकी कलम नहीं रुकती है। रूप गोस्वामी जी की क्या विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के चरणों में तो झुका ही रहे हैं, जो उनकी सेविका हैं मंजरियां, उनके चरणों में भी झुका रहे हैं निसंकोच होकर। ये रूप गोस्वामी जी की विशेषता, उनकी कलम नहीं रुकती है। तो हम ऐसे संप्रदाय में हैं, फिर भी इधर उधर भाग रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। इतने बड़े संप्रदाय में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने संप्रदाय के भाव, विचार, सिद्धांत और आचार्यों की महिमा को जो है समझना चाहिए। फिर कहीं भी भागेंगे नहीं, क्योंकि इससे श्रेष्ठ विचार और कहीं नहीं मिलने वाला। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ कहाँ मिलेगा आपको? गौड़ीय संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत रूप गोस्वामी जी की देन। अन्य संप्रदाय वाले भी इस ग्रंथ का सहारा लेते हैं अगर भक्ति के विषय में जानना है। तो इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भागें?